तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.18। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को खूब अच्छे से करोगे। जो स्टार्टिंग क्वेश्चन मॉडुलस का, ये तो भाई एक क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम में 1 मार्क्स में, और एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। तो अच्छे से एक्सरसाइज को देखोगे, लेकिन इसका सब स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को डिस्कस करना होगा। पुराना जो इंटीग्रेशन का टेक्निक है वो तो रहेगा, लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, जो स्पेसिफिक फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज है, जो इस एक्सरसाइज के लिए हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज देख लो, उसके बाद में हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। वो प्रॉपर्टीज यानी कि फॉर्मूला क्या क्या है देखो अच्छे से। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 है हम लोगों का, ए से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इसका मतलब क्या होता है देख लो। जैसे अगर मान लेते हैं कि इंटरवल है हम लोग के पास में 0 से 1, 0 से 1 साइन एक्स डी एक्स है मेरे पास में, और एक है मेरे पास में 0 से 1 साइन टी डी टी। तो बताओ, तो अगर दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का सेम वैल्यू आएगा या अलग अलग आएगा? सेम वैल्यू आएगा। इसीलिए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ टी डी टी होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे इंटरवल और फंक्शन दोनों सेम होना चाहिए। अब इसमें साइन, इसमें कॉस ले लोगे तो नहीं होगा। तो जैसे 0 से 1 साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू जो आएगा, 0 से 1 साइन टी डी टी का भी सेम वैल्यू आएगा। इसलिए दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल। ये प्रॉपर्टी सबसे कम यूज यही वाला प्रॉपर्टी होगा। ये हम लोग एकदम प्रॉपर्टी नंबर 1, ये एकदम सबसे लास्ट में, एक्सरसाइज के लास्ट में 3-4 क्वेश्चन है, वहां पे यूज होगा। एकदम बहुत कम यूज होता है इसका। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये भी थोड़ा कम ही प्रॉपर्टी यूज होगा। देखो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी से ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या नया आया देखो, इंटरवल ए से बी था, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसको बी से ए कर दें? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सामने में एक माइनस लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास में है 1 से 2 4x dx। हम इसको लिख सकते हैं 2 से 1 4x dx, लेकिन साथ में एक माइनस देना होगा। ये है हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये स्टार्टिंग हम लोग का इसी प्रॉपर्टी से होगा। देखो, a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स। देख लो, दोनों के क्रॉस में देखो c है ना, अगर थोड़ी देर के दिमाग में c को कैंसिल अगर कर दें तो क्या बचेगा, a से लेकर के b तक। स्टार्टिंग हम लोग का इसी से होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे एक हम लोग के पास में है, सपोज 0 से लेकर के 2 तक है एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। थोड़ी देर के लिए अगर ये 1 और ये 1 दिमाग में अगर हम कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। ये इसी प्रॉपर्टी से हम लोग एक्सरसाइज को अपने स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, एकदम आराम आराम से करा रहे हैं, ध्यान से देखते रहोगे, हड़बड़ाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, ये इन चारों में सबसे ज़्यादा ये वाला यूज होगा। ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। देखो ये प्रॉपर्टी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये ए से बी वाला 4 प्रॉपर्टी है, टोटल 8 प्रॉपर्टी है। ए से बी वाला देखो 4 प्रॉपर्टी हुआ। अब जैसे इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं ऐसा है, π/3 या π/6 से लेकर के मान लेते π/3 है, और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो, ए की जगह में क्या है π/6, बी की जगह में क्या है π/3। तो इस प्रॉपर्टी में देखो, जहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। उसी तरह ये a है, ये b है, और यहाँ पे x है, तो हम इसको लिख सकते हैं π/6 से π/3 साइन ऑफ x के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि π/3 π/6 माइनस एक्स। ये हुआ प्रॉपर्टी हम लोग का यूज। तो जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स, जहाँ पे x था
वहाँ पे a प्लस बी देखो माइनस एक्स, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। ए से बी तक 4 प्रॉपर्टी है। अब आएंगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5। इन पांचों में सबसे ज्यादा ये वाला यूज होगा। देखो 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 5। 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम a माइनस एक्स बैठा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो 0 से π/2 है मान लेते हैं, और यहाँ है tan x dx, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से π/2। देखो जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एक्स, तो जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 माइनस एक्स, क्योंकि a की जगह में क्या है π/2 है, तो tan जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 माइनस एक्स dx, ये हो गया हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 4। इन पांचों में सबसे ज्यादा ये वाला यूज होगा। तो 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ए की जगह में π/2, तो जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 से a का एक ही प्रॉपर्टी है, याद रखोगे 0 से a वाला एक ही प्रॉपर्टी है। अब आते हैं 0 से 2a। 0 से 2a का हम लोग इसमें दो प्रॉपर्टी है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसका दो प्रॉपर्टी, एक है हम लोग का 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा है हम लोगों का 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी नंबर हम लोग का 6। तो 0 से 2a का एक और प्रॉपर्टी देखो, 0 से 2a का एक और प्रॉपर्टी हम लोग का, 0 से 2a के लिए एक और प्रॉपर्टी, वो थोड़ा महंगा प्रॉपर्टी देखोगे, ज़्यादा ही बिकता है। 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 का दो प्रॉपर्टी है। देखो ऐसे, एक आएगा 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, कब, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसको भी नोट कर लो प्रॉपर्टी को, जब सम्स करवाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, अभी बस याद रखो तुम लोग। और 0 होगा कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा, तो हो जाएगा उस टाइम में 0। प्रॉपर्टी नंबर 8 एंड लास्ट प्रॉपर्टी, और जो सबसे ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा लास्ट वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इसका भी दो प्रॉपर्टी, 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, कब, इफ एफ एक्स इज एन इवन, जब एफ एक्स इवन होगा तो ये प्रॉपर्टी लगेगा, और जब ऑड होगा तो 0 हो जाएगा, इफ एफ एक्स इज ऑड, या व्हेन एफ एक्स इज ऑड। अब सवाल है कि सर एफ एक्स इवन और ऑड कब होगा, तो देखो एफ एक्स इवन कब होगा, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अगर एफ एक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं इवन, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड। एग्जाम्पल देख लो इवन ऑड का, जैसे एक फंक्शन है मेरे पास में एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, अब हमको चेक करना है ये ऑड है या इवन है, तो उसके लिए जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या बैठाएंगे, माइनस एक्स बैठाएंगे। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स की जगह में माइनस एक्स। अब बोलो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स हम लोग का क्या है, एक्चुअल में हम लोग का एफ एक्स था, तो इसके लिए लिखेंगे एफ एक्स। तो देखो हम लोग का एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया, माइनस एफ एक्स आया, यानी कि हम लोग का फंक्शन क्या है, ऑड। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर मेरा फंक्शन ऐसा होता 2x स्क्वायर होता, अब अगर इसका हम एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करें तो हो जाएगा 2 ऑफ माइनस एक्स पे स्क्वायर। अब बोलो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, और एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हम लोग का एक्चुअल में क्या आया, एफ ऑफ माइनस एक्स, देखो हम लोग का एफ एक्स आ गया, ये तो एफ एक्स है ना, देखो एफ एक्स आ गया, यानी कि हम लोग का फंक्शन कैसा है, इवन है। लेकिन अगर ऐसा होता एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब होता, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता, 2 माइनस एक्स पे क्यूब, अब माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स पे क्यूब और साथ में 2। अब इसके लिए माइनस, और 2x क्यूब के लिए क्या बैठाएंगे हम, एफ एक्स बैठाएंगे। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया मेरा, माइनस एफ एक्स आ गया, यानी कि मेरा फंक्शन कैसा है, ऑड है। अगर ऑड रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, और इवन रहेगा तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये हम लोग का कुल मिलाकर 8 प्रॉपर्टी है।
पहले अच्छे से प्रॉपर्टी को रट्टा मार लेना, क्योंकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देखते साथ तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से ही उसको लेके जाना है। अगर तुम प्रॉपर्टी सही से याद नहीं किए, सम बना रहे हो पर अगर प्रॉपर्टी सही से याद नहीं किए तो पूरा चौपट हो जाएगा। तो इसीलिए प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से कर लो, उसके बाद सम्स बनाओ, इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका सम। बहुत ही इजी रहेगा एक्सरसाइज, खूब हंस खेल के किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्वेश्चन है हम लोग का -1 से 1 मॉडुलस ऑफ x dx। हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस में सम बनता नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग को मॉडुलस को हटाना होगा। मॉडुलस को हटा के हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन सवाल है कि जब हम मॉडुलस हटाते हैं तो अंदर वाला जो चीज़ होता है, वेरिएबल होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव मॉडुलस ऑफ एक्स। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्स का बात करें तो एक्स मेरा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। उसी तरह अगर हम तुमको बोलेंगे देखो इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस अवेलेबल नहीं है, तो बोलोगे सर ठीक है मॉडुलस हटा देते हैं। लेकिन सवाल है कि जब मॉडुलस हटाओगे इंटीग्रेट करने के लिए तो अंदर वाला एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब बताओ मॉडुलस हटा करके हम क्या लें, नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले? तो वो डिपेंड करता है उसका गिवन इंटरवल। इंटरवल देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है। तो देखो ये -1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, बीच में एक ब्रेक 0 का आ रहा है। तो हम लोग का जो x है देखो -1 से 1 तक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम -1 से 0 तक बात करें तो ये क्या होगा, नेगेटिव। और 0 से 1 तक अगर हम बात करें तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम एक काम करते हैं ना, ये जो इंटरवल -1 से 1 तक है उसको हम ब्रेक कर देते हैं। एक इंटरवल आएगा हम लोग का, एक पार्ट आएगा -1 से 0 और दूसरा आएगा 0 से 1। ठीक है, तो कुछ ऐसा देखो, एक होगा -1 से 0, तो उस टाइम अंदर वाला x क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव होगा, -x dx। और दूसरा इंटरवल आएगा हम लोगों का 0 से 1। क्यों 0 से 1? क्योंकि 0 से 1 तक वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप बोलो कि क्या ये कोई प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एक प्रॉपर्टी हम लोग लिखे थे ना अभी, a से b f ऑफ x dx क्या होता है, a से c f x dx प्लस c से b f ऑफ x dx। देखो c से अगर मैच हो गया, कैंसिल कर देगा दिमाग में, तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, a से लेके b तक होगा। उसी तरह अगर हम 0 0 कैंसिल कर दे तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक होगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो माइनस बाहर करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 एक्स स्क्वायर, तो 1/2 बाहर एक्स स्क्वायर और इंटरवल गया -1 से 0। देखो हम लोग 8.16 कितना बार किए ना ऐसे, ये पूरा 8.16 और 17 है तुम लोग का। बस ये है कि वहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने के बाद इंटीग्रेट करोगे। अब यहाँ आ जाओ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर, इंटरवल 0 से लेकर के 1 तक। चलो वैल्यूज बैठाते हैं, एक बार 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा 0 माइनस, एक बार x के लिए -1 बैठाएंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस 0। तो यहाँ पे 0 भूल जाओ, तो -1/2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 को 1 से करेंगे तो 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ गया आंसर। तो अभी मेन चीज़ क्या था, मेन ये था कि हम लोग मॉडुलस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेट करना तो मॉडुलस हटाओ, मॉडुलस हटाएंगे तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है लिमिट पे, लिमिट को तोड़ दो तो तुमको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक माइनस लेना होगा, कहाँ से कहाँ तक प्लस लेना होगा। मॉडुलस के हर क्वेश्चन में हम लोग को यही टेक्निक लगाना है। 2-3 क्वेश्चन देखो फिर देखना बहुत ईजी लगने लगेगा, एग्जाम में पुसाल हो गया था। पार्ट 2 देखो, जैसे 0 से 3, अब फिर हम वही बोलेंगे तुम लोग से कि देखो मॉडुलस हटा दो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब मॉडुलस हटाने जाओगे तो अंदर वाला जो x-2 है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब 0 से 3 तक अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें 0 से लेकर के 3 तक, तो भाई 0 से 3 तक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा ब्रेक कर दें, बीच में एक 2 ला दें अगर हम, अब बोलो क्या हाल है, अब समझ में आ रहा है कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर हम बात करें 0 से 2 तक, अगर हम बात करें 0 से 2 तक, अगर तुम x का वैल्यू 0 से 2 तक लेते हो तो कोई क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब 0 से 2 तक अगर कोई मान लेते 1.5 लेते हो तो 1.5 माइनस 2 क्या होगा, माइनस ऑफ 0.5, मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से 3 तक लेते हैं, मतलब 2 से बड़ा वैल्यू 3 तक अगर लो, जैसे 2.5 ले लेते हो,
तो 2.5 माइनस 2 क्या होगा, प्लस ऑफ 0.5 यानी कि पॉजिटिव। तो एक चीज़ हम लोग को समझ में आ गया कि अगर इसका हम लोग को मॉडुलस हटाना होगा तो इंटरवल कुछ इस तरह लेना होगा, 0 से 2 x माइनस 2 dx, और एक लेना होगा हम लोग को प्लस 2 से लेकर के 3 x माइनस 2 dx। अब सवाल है कि कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो 0 से 2 तक नेगेटिव है तो माइनस दे दो, और ये पॉजिटिव है तो वैसे रहने देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करो, माइनस बाहर कर लिया, x का इंटीग्रेशन 1/2x² माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 2 तक है। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, x का इंटीग्रेशन 1/2x² माइनस 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर के 3 तक है। चलो वैल्यू बैठाओ, एक बार 2 बैठाएंगे दोनों में, फिर माइनस देकर 0 बैठाएंगे दोनों में, तो हो जाएगा माइनस, सही से बैठाओगे, एक बार 2 बैठाएंगे तो हो जाएगा 1/2 2 पे स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 बैठा दिए। अब 0 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा ये 0 और ये भी 0 ही हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, अब एक बार 3 बैठाएंगे और एक बार 2 बैठाएंगे, जब 3 बैठाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, देखो 1/2 3 पे स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, फिर 2 बैठाएंगे तो हो जाएगा 1/2 2 पे स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो अच्छे से, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4/2 क्या होगा 2, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो 2 माइनस 4 क्या होगा -2, बाहर माइनस है तो मिला करके +2। यहाँ आ जाओ, अच्छा ये बाहर 1/2 कहाँ से आ गया, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, नीचे में क्या है 2, तो 9/2 माइनस 6, तो हो जाएगा 9/2 माइनस 6। और यहाँ आ जाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4/2 क्या होगा 2, और यहाँ पे -4, तो 2 - 4 -2, बाहर माइनस है तो +2, तो 2 + 2 क्या होगा 4, 4 - 6 क्या होगा -2, तो 9/2 -2। ये खुद से तुम लोग सिंप्लीफाई करो, कोई बच्चा नहीं कर पा रहा हो इसलिए हम लोग के लिए कर दे रहे हैं। 9 - 4 5/2 आंसर। कितना ईजी है। हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा लग गया होगा अचानक से, सर ये छोटा था इतना बड़ा हो गया, तो कोई बात नहीं, अगर बड़ा समय तो 2-3 बार बना लो ना, फिर ईजी लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, यहाँ भी देखो सेम कहानी है, यहाँ पर देखो मॉडुलस है, जहाँ मॉडुलस है उस पर ध्यान दो, ऊपर पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है, अपने मॉडुलस पे हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। अब 0 से 2 तक ये हम लोगों का देखते नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। देखो अगर हम बात करें यहाँ 0 यहाँ पे 2 का बात करें, तो देखो 0 से 2 तक नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अब बताओ तुम लोग कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव होगा और कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा। अगर हम यहाँ पे 1 लगा दें तो 0 से 1 तक ये क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि अगर तुम 0 से 1 तक अगर 0.7 सोचते हो तो 0.7 - 1 क्या होगा -0.3 नेगेटिव। लेकिन अगर तुम 1 से 2 तक सोचते हो, मतलब 1 से बड़ा वैल्यू अगर तुम सोचते हो जैसे 1.7 1.8, तो उस टाइम ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो हम लोग को समझ में आ गया कैसे टूटेगा ये। एक जाएगा 0 से 1 तक तो x - 1 और नीचे भी x - 1, पर नीचे वाला x - 1 क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि मॉडुलस में था। उसके बाद में दूसरा इंटरवल है हम लोग का 1 से लेकर के 2 तक, x - 1 और नीचे x - 1, पर अब नीचे वाला जो x - 1 है वो क्या होगा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे dx। अब देखो इसमें तो ज़्यादा काम करना ही नहीं, बहुत ईजी। देखो ये कट हो गया, क्या बचा -0 से 1 dx, और यहाँ पे कट हो गया तो क्या बचा 1 से लेकर के 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, तो x लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर के 2 तक। अब एक बार 1 बैठाएंगे एक बार 0 बैठाएंगे, जब 1 बैठाएंगे तो जाएगा 1 - 0, और यहाँ पे फिर 2 - 1, 1 - 0 क्या होगा 1, और 2 - 1 क्या होगा 1, पर ये 1 तो माइनस में आ रहा, बाहर माइनस है, तो -1 + 1 क्या होगा 0। खुद से सिंप्लीफाई करो, सब बहुत ईजी है। पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें लिमिट तोड़ के जरा देखो तो खुद से तुम लोग, इसमें जब लिमिट तोड़ने आओगे देखो कितना इंटरेस्टिंग वाले हैं। जैसे -1 है, -1 से 1 तक है, बीच में एक अगर ब्रेक लेना है तो 0 का ले सकते हो। अब जरा बताओ कहाँ से कहाँ तक ये नेगेटिव होगा और कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा। देखो अगर -1 से 0 तक लेते हैं, यानी कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर तुम लेते हो
तो अगर तुम जैसे मान लेते तुम ले रहे हो -0.6 ले रहे हो अगर, तो अगर -0.6 लेते हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि 2 - 0.6 भाई तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर तुम 0 से 1 तक लेते हो तब भी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे मॉडुलस हटाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव का टेंशन नहीं है, पूरा -1 से लेकर के +1 तक ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब तक हम लोग 3 क्वेश्चन में देखे हैं कि एक पार्ट में नेगेटिव है और वो एक पार्ट में क्या है, पॉजिटिव, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ -1 से 0 लो, कोई भी वैल्यू सोच लो -1 से 0 के बीच में, यहाँ पे बैठा के उसको 2 से प्लस करो, देखो पॉजिटिव आएगा। और 0 से 1 तो वैसे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव +2 क्या होगा, वैसे भी पॉजिटिव होगा। यानी कि इस बार तुम बिंदास मॉडुलस हटा दो, नेगेटिव का कोई टेंशन नहीं है। यानी कि दिखने में कुछ ऐसा है, -1 से 1 मॉडुलस हटाएंगे तो x+2 पॉजिटिव में ही रह जाएगा, और नीचे में क्या है, x+2 dx। अब यहाँ पे कट मारो तो -1 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब बोले इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। चलो अब एक बार 1 बैठाएंगे, 1 माइनस, फिर -1 बैठाएंगे। ये सब बैठाने का काम तो हम लोग 8.16-17 में देख चुके हैं। अब यहाँ 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर कितना ईजी, देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखो, यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेकर के 0 तक है, -3 से लेकर के 0 तक है। अब हम लोग बताना है -3 से 0 तक कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होगा और कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर -3 से लेकर के 0 तक हम लोग कोई भी वैल्यू सोचते हैं, जैसे -2 सोचते हैं, -1 या फिर -1 के 0 के बीच में सोचेंगे, तो देखेंगे इसका क्या हाल है। अगर हम -2 और -1 के बीच में अगर -1.5 सोचते हैं तो 3 - 1.5 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों के बीच में कहीं भी हम सोचते हैं, जैसा -2.9 सोच लें, तो -2.9 + 3, -2.9 + 3, बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव, सर पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा नंबर तो प्लस में है, पॉजिटिव होगा। यानी कि -3 से लेकर के 0 तक कुछ भी सोचो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ पर नेगेटिव का कोई झमेला नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की तरह, लास्ट क्वेश्चन कैसे था, पूरा वैसे ही है, -3 से 0 पर में x+3, और नीचे वाला जब मॉडुलस हटाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, सर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। -3 से 0 तक x+3 ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉडुलस बिंदास हटा दो, और साइन क्या रहेगा, x+3 में प्लस का ही रहेगा, dx। कट मार दो तो -3 से 0 इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x लिमिट 0 से -3, एक बार 0 बैठाओ, एक बार -3 बैठा दो, तो -+3 आंसर। पार्ट 6 बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखो x में ऐसा ब्रैकेट देख रहे हो ना, x में जो ऐसा ब्रैकेट है ये क्या है, ये तुम लोग का वो थर्ड ब्रैकेट वो या फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये एक्चुअल में हम लोग का GIF है। GIF मतलब क्या होता है, ये व्हाट्सएप वाला GIF नहीं है। GIF मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, बॉक्स, क्योंकि बॉक्स बना हुआ है ना, इसलिए हम लोग इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं, GIF किसको बोलते हैं क्या है, एक बार देखोगे तुम लोग जाके, इसका शॉर्ट अपलोड है, इसका हम तुम लोग को लिंक दे देंगे, जाकर देख लेना। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका सम कर रहे हैं, हालांकि इसका सम का भी शॉर्ट अपलोड है, पर चलो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और GIF का कंसेप्ट जाकर के शॉर्ट वीडियो में देख लेना। देखो सबसे पहले हम लोग इसको 0 से जो 3 देख रहे हो ना, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, जितना पॉसिबल इंटरवल होगा सब में ब्रेक करो, जैसे 0 1 2 3। तो एक इंटरवल हम लोग ब्रेक करेंगे 0 से 1 तक, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 तक करेंगे। देखो चलो ब्रेक करते हैं। एक होगा हम लोग का 0 से 1 x dx, दूसरा होगा 1 से 2 बॉक्स में x dx, और तीसरा होगा हम लोग का 2 से 3 बॉक्स में x यहाँ पे dx। अब देखो 0 से 1 तक GIF क्या होगा, तो 0 से 1 में छोटा कौन है, 0 है, यानी कि इसकी जगह में क्या बैठेगा, 0 बैठेगा। 0 से 1 0 dx। उसी तरह 1 से 2, इन दोनों में छोटा वैल्यू कौन है, लोअर वैल्यू 1 है, तो 1 से 2 इसके जगह में बैठेगा 1 dx। किसकी जगह में, GIF ऑफ x की जगह में बैठा। उसी तरह इसमें बताओ 2 से 3 लोअर वैल्यू कौन है 2,
तो जी आई एफ ऑफ एक्स की जगह में क्या बैठेगा 2 साथ में डी एक्स। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक था इसका 2 से 3। अब देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ जीरो पार्ट है, ये तो खत्म हो गया, इसको भूल जाओ, यहाँ आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स होगा एक्स लिमिट 1 से 2। यहाँ देखो 2 बाहर करो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, क्या होगा वही एक्स 2 से 3। अब वैल्यू बैठाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2। 2 माइनस 1 क्या होगा 1, और यहाँ 3 माइनस 2 क्या होगा 1, 1 2 ज़ा 2, तो 2 प्लस 1 3 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इस बार लिमिट है -3 से लेकर के 1 तक, तो बताना है मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 dx क्या होगा। तो सबसे पहले देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है -3 और यहाँ पे क्या है 1। अब देखना है कि -3 से 1 के बीच में कहाँ पे नेगेटिव और कहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम सोच रहे हैं ब्रेक लगा है -2 का, -3 से -2 तक अगर सोचते हैं तो क्या हाल होगा। अच्छा अब सोचोगे तुम लोग सर -2 ही आप क्यों लिए, हम लोग दिमाग में दुनिया आ रहा था कि -2 से ब्रेक करना है, इसलिए हम -2 ब्रेक किए, क्योंकि देखो x के साथ क्या है 2 है, इसलिए हम -2 में ब्रेक किए। -3 से -2 के बीच में कुछ भी सोचो, जैसे -2.5 सोचते हैं अगर, तो -2.5 प्लस 2 है ना, -2.5 प्लस 2, बोलो नेगेटिव या पॉजिटिव, सर नेगेटिव क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। तो -3 से -2 तक क्या होगा नेगेटिव, लेकिन -2 से अगर 1 तक पहुंचा देगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो लिमिट कुछ इस तरह ब्रेक होगा, -3 से 1, एक ही बार में तोड़ के लिख रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक -3 से -2, उस टाइम में मॉडुलस क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा उस टाइम में। और एक बार -2 से 1 तक, -2 से 1 तक ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। अब देखो ऐसे कट मारेंगे तो माइनस बाहर, तो -3 से -2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और यहाँ पे कट तो -2 से -1 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा x, लिमिट -3 से -2, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगा x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक -2 से लेकर के पॉजिटिव 1 तक ना, +1 तक। बस हो गया, अब काम खत्म, इसका वैल्यू बैठाएंगे हो जाएगा। तो एक बार होगा हम लोग का -2 बैठेगा, तो -2 माइनस दे करके -3, -2 बैठा दिए, फिर माइनस दे करके -3। अब यहाँ पे 1 बैठाएंगे और माइनस दे करके -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो जाएगा, 3 - 2 क्या होगा 1, यहाँ पे माइनस माइनस +2 होगा, 2 + 1 क्या होगा 3, 3 - 1 2 हो गया। देखो कितना ईजी है। अब वो देखो जीआईएफ का क्वेश्चन फिर आ गया, जीआईएफ, तो उसको जीआईएफ को कैसे करेंगे, उसका भी पॉसिबल इंटरवल में ब्रेक करेंगे उसको। तो देखो -1 से 1 तक है ना, तो बीच में एक इंटरवल क्या आएगा 0, इसका पॉसिबल इंटरवल है। तो -1 से 0 GIF x dx, और एक होगा हम लोग का 0 से 1 GIF x dx। अब इन दोनों में लोअर कौन है -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 से 0, यहाँ पे -1 dx, और 0 और 1 में लोअर वैल्यू कौन है 0, तो GIF ऑफ x क्या होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा 3x। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0, ये पार्ट तो कट हो गया, खत्म, ये तो 0 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे माइनस बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, और लिमिट वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 से 0 तक। अब एक बार 0 बैठाएंगे, फिर माइनस देकर के -1 बैठाएंगे, क्या माइनस माइनस +1, और बाहर क्या है माइनस, तो कुल मिलाकर के -1। बहुत ईजी है, जीआईएफ का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। और जानते हो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जो जेई का एग्जाम या आईटी का कोई सोचे होगे, तो जेई के एग्जाम में जीआईएफ का क्वेश्चन आता है। वो तो हम लोग का आईएससी में थोड़ा सा गरीब बना के रखा है ना, जीआईएफ का एक पर एक क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज से अच्छा क्वेश्चन तो तुम लोग एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखना जो एमएल अग्रवाल फॉलो कर रहे हो, देखना तुम लोग का उससे ईजी वहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल में इससे अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत ईजी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना ईजी लगने लगेगा। पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 में इसका जीआईएफ का ही क्वेश्चन है, 0 से 1.5 है, तो पॉसिबल इंटरवल इसका क्या होगा 0 से 1.5 है ना, तो एक बीच में ब्रेक लगाएंगे 1 का, तो एक होगा 0 से 1 और एक होगा 1 से 1.5। तो 0 से 1 GIF x dx, और दूसरा होगा हम लोग का 1 से 1.5 GIF x dx। अब इन दोनों में लोअर कौन है, इन दोनों में लोअर 0 है, तो हो जाएगा 0 से 1 GIF x के लिए क्या होगा 0 dx, और इन दोनों में लोअर कौन है 1 है, तो हो जाएगा 1 से 1.5 इसके लिए 1 dx। तो इस पार्ट में तो कैलकुलेशन का कोई ज़रूरत है नहीं, इसको हटा दो कैलकुलेशन से। अब बचा ये वाला,
तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 1.5 तक है। तो एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे यानी कि 1.5, एक बार लोअर लिमिट बैठाएंगे 1, 1.5 माइनस 1 0.5 हो गया आंसर। नंबर 3 पार्ट 1। अब बोले इस क्वेश्चन को देखिए क्या लग रहा है, कोई प्रॉपर्टी याद आ रहा है। हाँ सर, लास्ट वाला प्रॉपर्टी देखो, लास्ट प्रॉपर्टी क्या था, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, टू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। कब, वेन या फिर इफ एफ एक्स इज क्या, इवन, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा एफ एक्स। और 0 कब होता है, जब हम लोग का एफ एक्स क्या होता है, ऑड होता है। अब ये ऑड कब होगा, जब हम लोग का एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा। तो उस समय क्या होता है, ऑड होता है। तो चलो पहले तो दुआ करना हमेशा ऑड निकल जाए, अगर ऑड निकलेगा तो आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा, ऑड इवन का चेक हम पहले बता दिए, ऑड इवन हम लोग कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बताओ, माइनस ए से ए तो समझ में आ रहा है, ये है एफ एक्स, फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स क्या है, तो साइन पावर 5x हम लोग क्या है, एफ एक्स है। तो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन पावर 5x, ये हम लोग का एफ एक्स है। अब ऑड इवन के लिए हमको चेक करना है एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन पावर 5 ऑफ माइनस एक्स। अब जरा बताओ, साइन ऑफ माइनस थीटा, बचपन में तो खूब घंसे हम लोग इसको, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और उसमें पावर क्या है 5 है। अब माइनस पे ऑड पावर, माइनस पे पावर 5 क्या होगा, माइनस होता है, और साइन पे पावर आ जाएगा 5x। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भाई ये तो मेरा क्वेश्चन है, देखो ये मेरा तो एफ एक्स था, तो हम इसके जगह में एफ एक्स बैठा सकते हैं। अब बताओ एफ एक्स हम लोग का ऑड है इवन है, सर ऑड है, अगर ऑड है तो भाई बल्ले बल्ले इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन पावर 5x dx इक्वल्स टू 0, काम खत्म। पार्ट 2 देखो उसका, पार्ट 2 में भी सेम प्रॉपर्टी, इस बार हम लोग का एफ एक्स कौन है, देखो ये है एफ एक्स, ये एफ एक्स है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब चेक करना हम लोग का एफ ऑफ माइनस एक्स, तो हो जाएगा जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स बैठा, तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस एक्स, और यहाँ देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, कि बचपन से हम लोग घर से इसको क्लास 9 से देखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि ये क्या होगा पॉजिटिव। अब ऐसे भी देखो अगर माइनस निकलता भी तो उस पर तो स्क्वायर था, वैसे भी ले देके पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा उस पर स्क्वायर। अब देखो ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का एफ एक्स है भाई, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस एफ एक्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग का एफ एक्स क्या है ऑड, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, तो इसको लिख करके 0 बैठा देना। तो कितना इजी है, बस प्रॉपर्टी अच्छे से याद होना चाहिए, क्वेश्चन देखो और दिमाग में तुरंत प्रॉपर्टी स्ट्राइक करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, खूब अच्छे से जी जान लगा के इसको करना। चलो पार्ट 3 देखते हैं। तो पार्ट 3 में भी सेम कहानी है, ऑड इवन चेक करना है हम लोग को। तो हम लोग का देखो इस बार फंक्शन क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो एफ एक्स है हम लोगों का एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और प्लस में है tan क्यूब एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करना है हम लोगों को, तो हो जाएगा माइनस एक्स पे स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस बैठा रहे, फिर हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस tan क्यूब, और यहाँ पे माइनस एक्स। अब देखो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस एकदम बाहर कर दो और यहाँ पे साइन थीटा दे देंगे। फिर देखो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, और माइनस पे क्यूब है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस tan क्यूब एक्स। अब इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया अगर हम लोग, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस tan क्यूब एक्स। बोलो ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का एफ एक्स है देखो पूरा, तो एफ एक्स, तो हो गया हम लोग का एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, यानी कि फंक्शन क्या है ऑड, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। चलो अब उसमें आते हैं, पार्ट 4 में आते हैं। यहाँ पर देखो एफ एक्स क्या हम लोग का पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो एफ एक्स हो गया हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स।
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस बैठाया जाए। तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे x दिखा तो माइनस बैठाएंगे, यहाँ पे x दिखा तो माइनस x बैठाएंगे, और यहाँ पे भी x दिखा तो माइनस x बैठाएंगे। मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ माइनस x। तो यहाँ हो गया 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस बाहर और बचा साइन एक्स। और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि पॉजिटिव होगा, और वैसे भी स्क्वायर है तो वैसे भी पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आना चाहिए। अब बताओ इसके जगह में क्या बैठाएंगे, एफ एक्स बैठाएंगे, यानी कि फंक्शन क्या है ऑड, तो पूरा इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, इस बार एफ एक्स क्या है, ये वाला, ये हम लोग का एफ एक्स है। तो चलो चेक करते हैं इसका भी ऑड इवन। तो एफ एक्स हो जाएगा लॉग 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस बैठा, तो हो जाएगा लॉग 2 माइनस माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस माइनस एक्स, मतलब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ माइनस एक्स बैठा दिए। तो हो जाएगा लॉग 2 माइनस माइनस प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब देखो क्या ये इससे मैच हो रहा है, पूरा एफ एक्स से देखो तो एफ एक्स से मैच नहीं हो रहा है। एफ एक्स में ऊपर 2 माइनस एक्स है, और यहाँ देखो नीचे में 2 माइनस एक्स आ गया। तो लॉग का एक प्रॉपर्टी हम लोग याद किए ना बचपन में, जैसे लॉग एम बाई एन। तो लॉग एम बाई एन को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग एन बाई एम, यानी कि अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सामने एक माइनस लग जाता है। तो उसी तरह अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो सामने माइनस लग जाएगा, यानी कि माइनस लॉग 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स। अब बताओ, अब ऑड है या इवन है, सर ऑड है, तो वैल्यू क्या होगा, 0। चलो इसमें आ जाओ पार्ट 2 में। इसमें एफ एक्स क्या हम लोगों का, इसमें एफ एक्स हम लोगों का 2x बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ 1 प्लस कॉस माइनस एक्स, ऊपर माइनस 2x हो जाएगा, और नीचे कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या, कॉस थीटा, यानी कि कॉस एक्स। अगर हम लोग इस माइनस को अगर भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये जो 2x बाई 1 प्लस कॉस है वो क्या है, एफ एक्स है, यानी कि माइनस एफ एक्स। तो फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। अब आ गया पार्ट 3। अब देखो ये ऑड इवन वाला नहीं है, ये 0 से a है। तो 0 से a वाला कौन सा प्रॉपर्टी था, 0 से a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है। 0 से a वाला एक ही प्रॉपर्टी है। अब देखो a माइनस एक्स मतलब क्या, जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स। अब यहाँ देखो, यहाँ x दिखा, यहाँ पे x दिखा, दो जगह, और a की जगह में कौन है, पाई है, यानी कि जहाँ भी हम लोगों को x दिखेगा हम वहाँ पे a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह स्टार्ट करेंगे, आई करके, i इज इक्वल टू 0 से पाई e टू दी पावर कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स। अब सोचोगे सर आप आई करके क्यों क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें इसका जरूरत हो हम लोगों को। और ऐसे ना अब एक काम करना, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग आई करके क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। अब कैसे इसका यूज होगा आई का, देखो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स, यानी कि e टू दी पावर कॉस स्क्वायर a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स, फिर यहाँ पे कॉस, जहां पे x है वहां पे पाई माइनस एक्स डी एक्स, 0 से पाई। अब बोलो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स, देखो यहाँ से आता क्या होता है, पाई होता है, पाई माइनस मतलब क्या, पीछे जाएंगे या आगे आएंगे, पीछे जाएंगे। तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अगर बोलता पाई प्लस तो कहाँ आते, थर्ड क्वाड्रेंट में आते, पर पाई माइनस एक्स है तो कहाँ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बताओ सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, सर नेगेटिव होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग का कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो लिखेंगे e टू दी पावर माइनस कॉस, अच्छा पाई है तो क्या कॉस को चेंज करते हैं या नो चेंज, सर नो चेंज रखते हैं। हाँ अगर ऐसा होता कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स होता, यानी कि अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होता जैसे 1 इंटू पाई बाई 2, या फिर ऐसा होता कॉस 3 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि जब
कॉस हम लोग का 90 का ऑड मल्टीपल होता है, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू की जगह अगर पाई हो, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो, तो कॉस की जगह में क्या रहेगा, कॉस रहेगा। तो यहाँ देखो पाई है तो नो चेंज, कॉस की जगह में कॉस रहेगा। कॉस पे स्क्वायर दे दो क्योंकि यहाँ पे कॉस पे स्क्वायर था। यहाँ पे देखो वही हाल होगा, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स होगा, यहाँ तो पावर नहीं है तो सिर्फ माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 0 से पाई, अच्छा अब देखो, अच्छा यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, माइनस पे होल स्क्वायर होगा, माइनस देके उसके बाद होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कॉस पे स्क्वायर। यहाँ जो माइनस उसको एकदम बाहर कर दो तो क्या बचा, कॉस एक्स डी एक्स। अब बताओ क्या फायदा हुआ माइनस को बाहर करके या फिर इसको आई लेट करके। अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये देखो हम लोग का आई है, यानी कि वापस से क्वेश्चन आ गया, तो हम इसकी जगह बैठा सकते हैं माइनस आई। माइनस आई यहाँ आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, यानी कि आई प्लस आई इक्वल टू 0। तो आई प्लस आई क्या होगा, 2i इक्वल टू 0। आई को रोक लो, 2 नीचे ऊपर 0 यानी कि 0। आई यानी कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्या आ गया, 0। इसका आंसर 0 है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखो वही प्रॉपर्टी यूज होगा, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स, ए की जगह में क्या है पाई बाई टू, तो जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई टू माइनस एक्स। तो पहले 0 से पाई बाई टू लॉग, उसके बाद लिखेंगे tan पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। जहां जहां x वहां वहां a माइनस एक्स बैठा दिए, तो a की जगह पाई बाई टू यानी कि पाई बाई टू माइनस एक्स, तो हो जाएगा 0 से पाई बाई टू लॉग। अब बोलो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा यानी कि कॉट एक्स डी एक्स। 0 से पाई बाई टू, देखो क्वेश्चन में तो लॉग tan था पर यहाँ तो लॉग कॉट आ गया, भाई कंपेयर ही नहीं कर सकते हम लोग। तो एक काम करो, क्या हम कॉट को ऐसा लिख सकते हैं 1/tan, हाँ सर लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरा काम नहीं बना, अभी एक प्रॉपर्टी लिखे थे ना log m/n वाला, log m/n हम लिख सकते हैं माइनस log n/m, यानी कि इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सामने माइनस लग जाएगा, तो 1/tan को रेसिप्रोकल करो तो सामने माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 0 से पाई बाई टू, इसको रेसिप्रोकल यानी कि log tan x dx। अब सवाल है कि सर आप रेसिप्रोकल क्यों किए, हम रेसिप्रोकल इसलिए किए क्योंकि देखो अभी मैच हो गया आई से, देखो ये हम लोग का आई था ना, क्वेश्चन हम लोग क्या था आई था, 0 से पाई बाई टू log tan x, देखो ये हम लोग आई था ना, तो इसके जगह हम क्या बैठा सकते हैं आई। फिर ये माइनस आई वहां जाएगा तो प्लस 2i हो जाएगा, आई को रोकेंगे तो 2 नीचे ऊपर 0 यानी कि i इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हम लोग का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। पार्ट 2 देखते हैं, यहाँ पर देखो 0 से पाई बाई टू है, यानी कि जहां जहां a दिखेगा, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम लोग a माइनस एक्स बैठा सकते हैं। तो चलो a की जगह में क्या है पाई बाई टू, यानी कि जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम लोग पाई बाई टू माइनस एक्स बैठा सकते हैं। तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, नीचे 1 माइनस साइन 2, फिर x के लिए पाई बाई टू माइनस एक्स, जहां जहां x वहां वहां a माइनस एक्स यानी कि पाई बाई टू माइनस एक्स। अच्छा आई से स्टार्ट हुआ था, 0 से पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस साइन, अब 2 को अंदर लेके चलो, जब 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये 2 कट क्या बचेगा पाई, और ये फिर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x। अब बताओ साइन पाई माइनस 2x क्या होगा, पाई माइनस 2x मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये पाई फिर माइनस 2x है ना, तो पीछे जाओ यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और अभी हम बताएं अगर पाई रहेगा तो नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, यानी कि 0 से पाई बाई टू। अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा साइन माइनस कॉस, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन 2x। अब बोलो सर आप माइनस क्यों कॉमन ले लिए, हम इसलिए माइनस ले लिए क्योंकि देखो माइनस को अगर हटा दे हम तो देखो ये हम लोग का आई है, अगर माइनस कॉमन नहीं लेते तो कॉस माइनस साइन दिखता, फिर मेरा आई तो साइन माइनस कॉस था, तो हम माइनस कॉमन लेके इसको साइन माइनस एक्स बना दिए। अब देखो आई दिख रहा है पूरा,
तो माइनस को बाहर करके इस पूरे की जगह में क्या बैठाएंगे, आई, फिर वो माइनस आई यहाँ जाएगा तो 2i, आई को रोकेंगे तो 0/2, आई का वैल्यू 0 हो जाए। पार्ट 3, यहाँ पर भी सेम काम है। यहाँ पे हम लोग इसको 0 से 2a वाला भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या फिर हम लोग इसको 0 से a वाला प्रॉपर्टी से भी काम कर सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ हम लोग a-x बैठा सकते हैं। तो ये हो गया i हम लोगों का 0 से 2π, 0 से 2π हो गया। अच्छा, उसके बाद में cos स्क्वायर x sin x dx, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a-x, तो हम पूरा को a मान के काम कर रहे हैं। 2a वाला भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, पर अभी इसी से काम कर लो हो जाएगा। जब थोड़ा हेवी सम आएगा तब उसमें 2a वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो cos स्क्वायर जहाँ पे x है वहाँ a-x, यानी कि 2π - x। यहाँ पर भी देखो sin 2π - x dx, 0 से 2π, 0 से 2π, और cos 2π - x कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो 2π मतलब क्या, ये 1π, ये 2π, माइनस यानी कि पीछे आ जाओ, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos स्क्वायर। अच्छा देखो पाई का मल्टीपल है ना, हम क्या बताए थे, अगर 90 का और मल्टीपल होगा तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर पाई का मल्टीपल रहेगा तो चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे पाई का मल्टीपल है ना, तो cos में ही रहेगा और साथ में x। साइन 2π - x, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा देंगे और साथ में साइन x dx। अब देखो ये पूरा क्या है, माइनस को छोड़ करके ये पूरा i है, फिर i वहां जाएगा तो 2i = 0, i का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, यहाँ भी 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगाओ, सब इजी है, अपने से भी ट्राई करो तुम लोग। 0 से पाई साइन स्क्वायर x cos क्यूब x dx, तो हो जाएगा 0 से पाई साइन स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a-x, यानी कि पाई -x cos क्यूब पाई -x dx। अब 0 से पाई साइन ऑफ पाई -x, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, अब वैसे भी स्क्वायर है पॉजिटिव ही रहेगा, साइन स्क्वायर x। पाई -x कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव पे ऑड पावर है तो भाई वैसे भी नेगेटिव हो गया, तो वो नेगेटिव बाहर, यहाँ पे क्या बचा, cos क्यूब x dx। अब देखो ये हो गया i, फिर i वही जाएगा 2i = वही सेम कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, अब देखो यहाँ पे 0 से a वाला प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी लगेगा। ये हम लोग लिखे थे, अगर f(2a - x) अगर इक्वल टू fx होता है तो इसका वैल्यू ये आएगा, और अगर माइनस में आ जाता है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं क्या हाल है, f(2a - x) क्या आता है। पहले देखो हम लोग का fx क्या है, fx हम लोग का cos पावर 5x है, ये हम लोग का fx है। हमको चेक करना है 2a - x, अब मेरा 2a कौन है, ये मेरा 2π मेरा 2a है, तो हमको चेक करना है f(2a - x) यानी कि 2π - x, तो यहाँ पर भी हो जाएगा cos पावर 5 2π - x। अब बताओ 2π - x कौन सा क्वाड्रेंट है, सर फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखो ये पाई, यहाँ 2π माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, और उसमें पावर 5 है तो वैसे भी पॉजिटिव रहा, यानी कि cos पावर 5x। अब देखो ये तो हम लोग का fx है, तो हम लोगों का f(2a - x) क्या आ गया, fx आ गया, यानी कि इसके बदले में ये आएगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हम लोग का जो क्वेश्चन है 0 से 2π cos पावर 5x dx, उसके लिए तब क्या आएगा, ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला पार्ट यूज होगा, तो हो जाएगा 2 0 से a यानी कि 0 से पाई, एक जगह पाई है ना, f(x) यानी कि cos पावर 5x dx। ये हम लोग का क्वेश्चन आकर के रुका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अब एक काम करो, अब इसमें हम लोग 0 से a वाला फिर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 0 से a वाला, तो हो जाएगा 0 से पाई, जहाँ पे x है वहाँ पे a-x, पर इस बार a की जगह में कौन है, पाई, तो cos पावर 5 पाई -x dx। अब बोलो पाई -x कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव पे पावर 4 नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस बाहर, 2 0 से पाई cos पावर 5x dx। अब देखो ये हम लोग का ऐसा हो जाएगा, देखो तो ये पूरा हम लोग का i है ना, देखो ये पूरा i के बदले में है ना, तो अगर हम माइनस को साइड कर दे तो ये पूरा क्या बन गया, i बन गया, माइनस को हटा दो तो ये पूरा क्या है, i है।
तो आई, यहाँ पे देखो आई, फिर माइनस आई यहाँ आएगा तो 2i इक्वल टू 0, यानी कि आई का वैल्यू 0। कितना ईजी, देखो पहले 2a वाला प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पहुंचे, फिर इसमें a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगा, तो देखो फिर वही कहानी आ गया। इसको एक दो बार बना लोगे, हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि एक ही समय दो प्रॉपर्टी लग गया, अपने लिमिट से बाहर जा रहा है, तो 2 बार ट्राई करना, हो जाएगा। 6.3 है तो इजी क्वेश्चन, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे कैलकुलेशन है। देखो कैलकुलेशन क्या है इसमें, नजर आ रहा है वो क्वेश्चन। देखो इसमें कैलकुलेशन नया क्या है, देखो log 1/2 देख रहे हो, log 1/2, अगर हम 1/2 को 2/1 करें तो कुछ चेंज आएगा? हाँ सर बिल्कुल चेंज आएगा। अगर आप 1/2 को 2/1 करिएगा तो बाहर में माइनस लग जाएगा, यानी कि माइनस log 2/1 यानी कि 2। तो अगर 1/2 को 2/1 करेंगे तो बाहर एक माइनस लग जाएगा, तो दिखने में हो जाएगा ऐसा, माइनस log 2, यहाँ पे log 2, यहाँ पे साइन e पावर x प्लस 1 e पावर x माइनस 1 dx, ये हो गया। अब देखो माइनस log 2 से log 2 कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, वो ऑड इवन वाला। तो ऑड इवन चेक करने के लिए हम लोग का फंक्शन कौन है, हम लोग का फंक्शन है साइन e पावर x प्लस 1 e पावर x माइनस 1। अब ऑड इवन चेक करने के लिए जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस एक्स बैठाएंगे, तो माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन e पावर माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा e पावर माइनस एक्स माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम लोग को समझ में आएगा ऑड है या इवन है। तो अब कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो क्योंकि हम लोग का एफ एक्स में तो भाई यहाँ पे e पावर x है, पॉजिटिव x है, पर यहाँ देखो दोनों e पे तो माइनस एक्स लग गया ना, तो इसको सिंप्लीफाई करो तभी बता पाएंगे ये एफ एक्स है या माइनस एफ एक्स आएगा। तो e पावर माइनस एक्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1/e पावर x लिखना होगा, इसे e पावर माइनस एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/e पावर x माइनस 1। अब ऊपर और नीचे एलसीएम लेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या चल रहा है, चल रहा है हम लोग का साइन, एलसीएम लेते हैं तो e पावर x, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस e पावर x, फिर यहाँ पे एलसीएम होगा e पावर x, तो हो जाएगा 1 माइनस e पावर x, कट हो गया। लेकिन देखो अभी भी हम लोग एफ एक्स तक नहीं पहुंचे, 1 प्लस ई पावर एक्स और नीचे 1 माइनस ई पावर एक्स, अभी देखो हम लोग अपने एफ एक्स तक नहीं पहुंचे, क्योंकि एफ एक्स में सबसे पहले देखो ई पावर एक्स से बाद में 1 है, और यहाँ देखो 1 है बाद में ई पावर एक्स है। अब इसको भी ठीक करना होगा, इसमें तो चाप नहीं, प्लस वाला तो ऐसे ठीक हो गया, लो ई पावर एक्स प्लस 1 लिख दिए, लेकिन नीचे वाला के लिए माइनस कॉमन लेना होगा, तभी हम लिख सकते हैं उसको ई पावर एक्स माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये ई वाला जितना पार्ट देख रहे हो ये पूरा थीटा हो गया समझ लो, और यहाँ बाहर एक तो माइनस लगा हुआ है ना, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस बाहर हो गया साइन ई पावर एक्स प्लस 1 ई पावर एक्स माइनस 1, तो माइनस ये देखो ये हम लोग का एफ एक्स है, ये हम लोग का एफ एक्स था, तो माइनस एफ एक्स, यानी कि हम लोग का एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया। बताओ फंक्शन कैसा, ऑड या इवन, सर ऑड है, अगर ऑड है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0, हो गया, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1, 8 पार्ट 1 में देखो 2 पार्ट है क्वेश्चन का। पहला पार्ट में बोला है प्रूव कीजिए, क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू दिस, इसको प्रूव करना है। तो एग्जाम में प्रूव दैट ऐसा वाला नहीं आएगा, प्रॉपर्टी प्रूव करने नहीं आएगा। फिर बोला हेंस प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू π/4, हाँ इस पे काम करेंगे, इसमें काम नहीं करना, प्रॉपर्टी कभी भी प्रूव दैट हम लोग का नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन का प्रूव दैट आ सकता है, तो देखो प्रूव दैट करना, तो एलएचएस क्या है अपना, एलएचएस हम लोगों का i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 साइन एक्स बाई साइन प्लस कॉस dx, और आरएचएस जो एकदम उसमें कुछ काम करना है नहीं, वो क्या है π/4। यहाँ पे देखो सबसे पहले 0 से a एफ एक्स डी एक्स वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हो, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स लिख सकते हो, और a क्या है π/2 है। तो देखो जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स, तो x यहाँ दिखा तो a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे x दिखा यानी कि π/2 माइनस एक्स, फिर देखो यहाँ पे x दिखा तो इसको करेंगे π/2 माइनस एक्स। अच्छा इसको ना इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब बोलोगे सर अब ये नया चीज़ क्या आ गया, आई तो आप लेट करते तो वो समझ में आया, बाद में यूज हो रहा था, अब सर इसको इक्वेशन 1 क्यों कर दिए, क्योंकि अब इक्वेशन 1 भी हम लोग का यूज होगा, 1 2 इक्वेशन करके यूज होगा, आदत डालो आगे बहुत सारे सब में करना होगा। अब बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में इक्वेशन 1 2 देना है नहीं देना है,
अरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा सब, अभी कैसे समझ में आएगा। चलो फॉर्मूला लगाओ, साइन 90 माइनस थीटा ऊपर पे क्या होगा, कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से इक्वेशन 1 और 2 को देखो और दोनों के डिनोमिनेटर को देखो। इक्वेशन 1 2 का देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो इसका एलसीएम बहुत इजी हो सकता है। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, घबराने का नहीं है, ऐसा भी बहुत यूज होगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को ऐड करो। अच्छा दोनों का पहले लेफ्ट ऐड करो यानी कि i प्लस आई, अब दोनों का राइट ऐड करो। अच्छा दोनों इक्वेशन को जब ऐड करने आएंगे तो देखो दोनों का लिमिट सेम है ना, तो इसलिए एक ही बार इंटीग्रेशन लिखना होगा 0 से π/2, इन दोनों को प्लस के फॉर्म में लिखो तो हो जाएगा साइन एक्स बाई साइन प्लस कॉस, और एक बार हो जाएगा कॉस बाई साइन प्लस कॉस, और यहाँ पे dx। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करना कितना इजी हो जाएगा ना, 0 से π/2, एलसीएम ले लो तो एलसीएम साइन प्लस कॉस ही आएगा, जब उसको डिवाइड मारेंगे तो फिर ऊपर में क्या आएगा साइन प्लस कॉस, मैंने एलसीएम लिए, एलसीएम का काम कंप्लीट किए। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो एकदम सेम सेम है ना, तो दोनों को ऐसे कट कर देंगे तो क्या बचा, बचा हम लोग के पास में 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बचा। अब बोलो dx का इंटीग्रेशन, सर x होता है, वेरी गुड, x लिमिट कहाँ से कहाँ तक है π/2 0। अब एक काम करो, x के लिए एक बार π/2 बैठाना और एक बार 0 बैठाना, तो 2i इज इक्वल्स टू हो जाएगा π/2 माइनस 0, तो 0 हटा दो, क्या बचा 2i इज इक्वल्स टू π/2, i को रोक लेंगे तो 2 नीचे, किसके पास 2 के पास, तो नीचे हो जाएगा 2 2 4 और ऊपर हो जाएगा पाई, यानी कि हम लोग का i आ गया π/4। यही तो प्रूफ करना था, देयरफॉर इक्वल्स टू RHS प्रूफ। हो गया काम खत्म। पार्ट टू भी पूरा वैसे ही बनेगा। यहाँ देखो प्रूफ दैट वाला पार्ट है, ये भी प्रॉपर्टी वाला है, हटा दो, बस इसमें काम करना है, एवेल्युएट करना है। चलो क्वेश्चन उतारते हैं। क्या है क्वेश्चन, 0 से π/2 और है dx बाई 1 प्लस tan x। इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले 0 से π/2, बताओ तो क्या tan को हम साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो 1 प्लस साइन बाई कॉस। क्या नीचे में हम लोग जा करके एलसीएम का काम कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताओ जरा कॉस और 1 का एलसीएम कॉस आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस प्लस साइन। अब एक काम करो, कॉस को कन्वर्ट करके ऊपर भेज दो, तो हो जाएगा 0 से π/2 कॉस ऊपर, और नीचे हो जाएगा कॉस प्लस साइन एक्स dx। अब क्या लग रहा है कैसे बनेगा? सर ये तो अभी एकदम जस्ट अभी बनाए हम लोग, देखो पूरा पार्ट 1 के जैसा है, एकदम सेम काम करना, a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगाना, जो आएगा उसको इक्वेशन 2 करना, दोनों इक्वेशन को ऐड करना, फिर 2i इक्वल्स टू ऐसे एलसीएम करके पूरा एकदम सेम प्रोसेस, एकदम सेम मैथ आ गया था। खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 देखो, फिर मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन आ गया। तो मॉड्यूलस वाला तो हम लोग स्टार्टिंग में कितना क्वेश्चन कर लिए ना, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, मॉड्यूलस हटाते हैं। अब जब मॉड्यूलस हटाएंगे तो मॉड्यूलस के अंदर वाला जो चीज़ है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसका लिमिटिंग वैल्यू पे। जैसे देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक है, तो यहाँ पे 1 है साथ में ना, तो लिमिटिंग वैल्यू 1 तक बैठाओ। तो देखो 0 से 1 तक वो क्या होगा, अगर हम लोग वैल्यू 0 से 1 तक सोचते हैं तो क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि 0 से 1 तक अगर तुम 0.2 सोचते हो तो 0.2 माइनस 1 क्या होगा माइनस 0.8 यानी कि नेगेटिव, लेकिन 1 से 4 तक सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो इसका 2 इंटरवल आ गया, एक आया 0 से 1 जिसमें ये हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा, और एक होगा हम लोगों का 1 से लेकर के 4 जिसमें वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो माइनस बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा 1/2 x स्क्वायर माइनस एक्स, और लिमिट है 0 से 1। यहाँ पे क्या हल होगा x के लिए, फिर 1/2 x स्क्वायर माइनस एक्स, लिमिटिंग वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक। चलो वैल्यू बैठा लेते हैं, तो पहले 1 बैठाएंगे तो हो जाएगा 1/2 1 पे स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग 0 बैठाएंगे तो दोनों ही तो x वाला पार्ट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। फिर यहाँ पे 4 बैठाएंगे तो हो जाएगा 1/2 4 पे स्क्वायर माइनस 4, ये हुआ। अब 1 बैठाएंगे तो हो जाएगा 1/2 1 पे स्क्वायर माइनस 1। चलो अब सिंप्लीफाई और आगे करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1/2 इंटू 1 क्या होगा 1/2, 1/2 माइनस 1 क्या होगा
-1/2, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई, कुल मिला के 1/2। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16/2 8, 8 - 4 4, माइनस 1/2 का स्क्वायर, नहीं 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 -1, यानी कि -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, 1 + 4 5 हो गया। तो कितना ईजी है। उसी तरह उसको हम लोग करेंगे। लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, लिमिट है 2 से 8, लिमिट 2 से 8 है, तो 2 से लेके 8 तक देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। अब 2 से 8 तक तो भाई नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। हमको देखना है कहाँ तक पॉजिटिव और कहाँ तक नेगेटिव है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में 5 जुड़ा हुआ है ना, तो एक काम करो, लिमिटिंग वैल्यू हम लोग 5 तक ही तोड़ते हैं। क्वेश्चन में 5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू 5 तक तोड़ेंगे। अब 2 से 5 तक बताओ, 2 से 5 तक क्या होगा नेगेटिव, और 5 से 8 तक क्या होगा पॉजिटिव। तो हो जाएगा हम लोगों का 2 से लेकर के 5, माइनस हो जाएगा x - 5 dx, और हो जाएगा हम लोगों का प्लस 5 से लेकर के 8 तक, और प्लस ऑफ x - 5 dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो x के लिए हो जाएगा 1/2 x² - 5x, लिमिट है 2 से 5, और एक बार हो जाएगा हम लोग का 1/2 x² - 5x, लिमिट वैल्यू कहाँ से 5 से लेकर के 8 तक। अब वैल्यू बैठाएंगे तो हो जाएगा 1/2 5 पे स्क्वायर माइनस 5 × 5, एक्स वैल्यू 5 बैठा दिए। अब क्या बैठाएंगे हम लोग 2 बैठाएंगे, तो हो जाएगा 1/2 2 पे स्क्वायर और माइनस 5 × 2, ये बैठा दिए। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 8 पे स्क्वायर माइनस 5 × 8, और एक बार माइनस दे करके बैठाएंगे 1/2 5 पे स्क्वायर माइनस 5 × 5। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो लास्ट वाला नज़र नहीं आ रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं फिर से, 1/2 5 पे स्क्वायर माइनस 5 × 5 लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिए। चलो फिर सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। पार्ट 3, अब पार्ट 3 में इंटरवल है हम लोग का, यानी कि लिमिट है -6 से 3, और क्वेश्चन में है मॉडुलस ऑफ x + 3 dx। अब सवाल है कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव होगा और कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा। तो ये है -6, और यहाँ दूसरा लिमिट है हम लोग का 3। तो कौन सा पार्ट उसका नेगेटिव जोन होगा और कौन सा उसका पॉजिटिव जोन होगा। बहुत टाइम बच्चे लोग ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है, यानी कि वो लोग बैठ के ना 5 मिनट सोचता रहता है कि कहाँ पे नेगेटिव होगा कहाँ पे पॉजिटिव होगा। कभी कभी तो सोचते सोचते कन्फ्यूज हो जाता है कि हम जो कह रहे हैं ये सही है कि नहीं। तो उसके लिए मेरे पास में एक टेक्निक है, क्योंकि अगर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आएगा तो तुम कितना टाइम उसमें दोगे। तो मेरे पास में एक टेक्निक है जिससे तुम लोग बहुत जल्दी पता कर लोगे कि कहाँ पे नेगेटिव होगा और कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, वो 100% एकदम करेक्ट होगा, कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। उसके लिए देखो टेक्निक क्या है, दिमाग में ही कर सकते हो पर हम लिख के दिखा रहे हैं। ऐसे रफ वर्क कर लेना, x + 3 = 0 कर लेना। अंदर का चीज़ जो रहेगा ना, कभी भी कुछ भी रहे उसको = 0 सेट कर लो, +3 को वहाँ भेज दो तो क्या होगा -3, यानी कि तुम्हारा इंटरवल -3 पे ब्रेक होने वाला है। जैसे यहाँ पे -3 पर ब्रेक होगा, -6 से -3 क्या होगा नेगेटिव जोन, और -3 से +3 क्या होगा पॉजिटिव जोन। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, =0 सेट करना, x का जो वैल्यू आएगा उसी पे इंटरवल ब्रेक होगा, लेफ्ट वाला नेगेटिव और राइट वाला ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। यानी कि -6 से लेकर के -3 तक ये नेगेटिव ऑफ x + 3 dx होगा, और -3 से लेकर के 3 तक ये क्या होगा पॉजिटिव ऑफ x + 3 dx होगा। तो माइनस बाहर कर देंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 x² प्लस 3x, और लिमिट है -6 से लेकर के -3, और इसके लिए हो जाएगा हम लोग का ½ x² प्लस 3x, और लिमिट हो जाएगा हम लोग का -3 से 3। बस अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बैठाना काम हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -3 पे स्क्वायर प्लस 3 × -3, ऊपर का वैल्यू माइनस, नीचे का वैल्यू ½ 3 × -6, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस ½ यहाँ हो जाएगा हाफ अंदर होगा ½ यहाँ पे हो जाएगा 3 पे स्क्वायर, x के लिए 3 तो हो जाएगा 3 पे स्क्वायर, फिर 3 × 3, एक बार ऊपर का वैल्यू बैठा दिए। अब नीचे का वैल्यू -3 बैठाएंगे तो हो जाएगा -½ -3 पे स्क्वायर प्लस 3 × -3। बस
अब इसको एकदम आराम आराम से सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। 10 पार्ट 1, यहाँ पर भी देखो इंटरवल के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पर वही टेक्निक लगाओ जो हम बताएं। पहले दिमाग में लेट कर लो, ऐसे समझ में आ गया एक्स का वैल्यू क्या होगा 1/2। अगर 2x - 1 को अगर 0 सेट करोगे दिमाग में तो x इक्वल्स टू क्या होगा 1/2। यानी कि जो तुम्हारा इंटरवल 0 से 1 तक है, ब्रेक कहाँ हो रहा है 1/2 पे हो रहा है। तो लेफ्ट वाला जोन क्या होगा नेगेटिव और राइट वाला जोन क्या होगा पॉजिटिव। यानी कि 0 से लेकर के हाफ तक ये माइनस हो जाएगा और हाफ से लेकर के 1 तक ये हम लोग का प्लस हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव ऑफ 2x - 1 dx। अब माइनस बाहर करेंगे तो हो जाएगा 0 से हाफ 2x - 1 dx, और यहाँ तो बाहर करने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2x - 1 dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे देखो जब 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 x², उस 1/2 से 2 कट, तो मिला जुला के क्या बचा x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट है इसका 0 से लेकर के हाफ। यहाँ पे भी होगा x² माइनस x, पर इसका लिमिट है हाफ से लेकर के 1। चलो अब हम लोग जो है इसके लिए वैल्यू पुट करते हैं। एक बार 1/2 बैठाएंगे तो हो जाएगा 1/2 पे स्क्वायर माइनस 1/2, और जब 0 बैठाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो लिख के कोई फायदा है नहीं, क्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक बार 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस फिर 1 बैठाएंगे तो 1। अब हाफ बैठाएंगे तो माइनस हाफ पे स्क्वायर और माइनस हाफ। ये वैल्यू बैठाना तो बहुत आसान काम है, 8.16 से हम लोग कर रहे हैं ना। तो अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे और आगे 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 माइनस 1/2। अच्छा फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1, तो दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2, तो हो जाएगा। अच्छा सामने में देखो इसका माइनस भी है, सामने में माइनस भी है, तो 1/4 माइनस 1/2 को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। ठीक है ना, ये तो पार्ट 0 हो गया, और ये जो 1/4 माइनस 1/2 बचा उसके सामने तो माइनस है, तो माइनस से वो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/2, यहाँ प्लस 1/2 माइनस 1/4। अब इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करो, -1/4 माइनस 1/4 क्या होगा -2/4, -2/4 यानी कि -1/2, और साथ में ये दोनों +1/2 जिससे एक कट हो गया, क्या बचा 1/2 हो गया। देखो कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2, यहाँ पर देखो लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेकर के 2 तक का लिमिट हम लोग का। तो पहला ब्रेक कहाँ लग गया देखो, अगर 2x + 3 को अगर हम लोग 0 लेट करते हैं तो x का वैल्यू आएगा -3/2 यानी कि -1.5। तो ब्रेक कहाँ लगा -1.5 में लगा पहला ब्रेक, यानी कि ये क्या होगा नेगेटिव जोन, तब ये क्या होगा पॉजिटिव जोन। तो लिमिटिंग वैल्यू ऐसे आएगा -2 से लेकर के -1.5, उस टाइम ये नेगेटिव होगा, यानी कि ऐसे 2x + 3 dx, और -1.5 से लेकर के 2 तक क्या होगा पॉजिटिव जोन होगा, यानी कि -1.5 से लेकर के 2 तक ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 2x + 3 dx। बस देखो सबसे बड़ा मसला ये होता है बच्चा लोग को कि उसका सर लिमिटिंग वैल्यू कैसे ब्रेक करें। देखो हम कितना इजी ट्रिक तुम लोग को बता दिए हैं, खुद भी सीखो दोस्तों को ही बताओ। चलो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो माइनस जब उसको इंटीग्रेट करने आएंगे वही कहानी, एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 x² तो 2 कट x² बचा, अब प्लस 3x, और लिमिटिंग वैल्यू -2 से -1.5 तक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x² + 3x, और लिमिटिंग वैल्यू -1.5 से लेकर के 2 तक है। बस अब वैल्यू बैठाते हैं, तो वैल्यू बैठाएंगे तो हो जाएगा -1.5 पे स्क्वायर प्लस 3 × -1.5। एक बार ऊपर का वैल्यू बैठा दिया, अब माइनस देके नीचे का वैल्यू बैठाएंगे, यानी कि -2 बैठाएंगे तो हो जाएगा -2 पे स्क्वायर और 3 × -2। यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो हो जाएगा 2 पे स्क्वायर प्लस 3 × 2, और माइनस उसके बाद फिर आप -1.5 बैठाएंगे तो -1.5 पे स्क्वायर प्लस 3 × -1.5 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको तुम आराम आराम से सिंप्लीफाई करो, -1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25,
और 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4.5 -2 का स्क्वायर 4 और 3 इंटू -2 क्या होगा -6। यहाँ जो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25 और 3 इंटू -1.5 क्या होगा -4.5। 2.25 -4.5, इसको तुम लोग खुद से सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा, बहुत इजी है, क्या ही सब करवाएंगे 12। पार्ट 3 देखो, इस बार लिमिट है 1 से 3। फिर वही कहानी, सर कहाँ पे इसको हम लोग को ब्रेक करना है, तो वे बहुत ही आसान है। x² - 2x = 0 सेट करो, तो देखना तुम्हारा सॉल्व करके x का वैल्यू 2 आएगा। x² - 2x = 0 सेट करो, -2x को राइट साइड भेजेंगे तो x कट, तो x का वैल्यू क्या बचेगा 2। तो हम लोग का इंटरवल कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 से 3 था ना, तो ब्रेक हो रहा कहाँ पे 2 पे। तो लेफ्ट वाला जोन क्या होगा नेगेटिव और राइट वाला जोन क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि 1 से लेकर के 2 तक ये क्या होगा हम लोग का -(x² - 2x), लेकिन 2 से 3 तक ये क्या होगा हम लोग का पॉजिटिव होगा, x² - 2x dx। माइनस बाहर आया, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/3x³ माइनस यहाँ पे x²। लिमिट है 1 से 2, यहाँ पे भी सेम कहानी 1/3x³ माइनस x², लिमिटिंग वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक। माइनस अब यहाँ पे एक बार 2 पुट करेंगे फिर 1, तो 1/3 2 का क्यूब माइनस 2 पे स्क्वायर, फिर एक बार 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/3 1 पे क्यूब, 1 पे क्यूब माइनस 1 पे स्क्वायर। यहाँ आ जाओ 1/3 3 पे क्यूब माइनस 3 पे स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। माइनस देकर के आप 2 बैठाएंगे, ऊपर वाला बैठा दिया माइनस नीचे वाला, तो 1/3 2 पे क्यूब माइनस क्या होगा 2 पे स्क्वायर। देखो कितना इजी कैलकुलेशन है, इस बार तो डेसिमल भी नहीं है, एकदम आराम आराम से करेंगे। और बहुत कुछ हो सकता है कि तुम्हारा कैंसिल भी हो जाए यहाँ पे, कैसे देखो, पहले तो 2 का क्यूब क्या होगा 8/3 सही है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1/3 और यहाँ माइनस माइनस +1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आ जाओ 1/3 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 को 3 से कट करो 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अरे वाह इस तो ऐसे ही कट के 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या होगा 8/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस +4। अब यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई होगा देखो, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो तो हो जाएगा, या फिर ऐसे रहने दो अभी, 8/3 - 1/3 क्या होगा 7/3 और -4 + 1 क्या होगा -3। यहाँ पे तो 9 कट हो गया, तो इसका एलसीएम ले ले या फिर इसको रहने दो अभी, प्लस माइनस क्या होगा -8/3 और +4, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा -7/3 + 3, तो -7/3 + 3 -8/3 + 4, 8/3 + 4। अब ये दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, -7/3 -8/3 क्या होगा -15/3 और 3 + 4 क्या होगा 7, कट मारेंगे तो -5 होगा, तो 7 - 5 क्या होगा 2, हो गया आंसर। 11 पार्ट 1 -π/4 से π/4 मॉडुलस ऑफ साइन x dx। इसको देखो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, पहले तो इसको इंटरवल में ब्रेक कर लो सबसे पहला, और दूसरा इसको हम लोग जो है तुम्हारा वो -a से a वाला हम लोग प्रॉपर्टी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, -a से a प्रॉपर्टी याद है ना, वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड लगा दो तुम लोग, तो सोच रहे हैं कि यही वाला कर लो पहले, -a से a वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो देखो ये हम लोग क्या है fx है, प्रॉपर्टी याद है ना क्या है, -a से a fx dx क्या होता है 2 0 से a fx dx। कब, जब तुम्हारा fx इवन होता है, 0 कब होता है जब तुम्हारा fx ऑड होता है। तो चलो पहले उसको चेक करते हैं हम लोग ना, तो fx हम लोग क्या फंक्शन मॉडुलस ऑफ साइन है, fx हम लोग क्या है मॉडुलस ऑफ साइन। चलो अब चेक करते हैं f ऑफ -x, तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन -x। अब देखो हम लोग जानते हैं साइन ऑफ -θ क्या होता है माइनस साइन थीटा, पर वो तो मॉडुलस है ना,
तो मॉडुलस ऑफ माइनस साइन एक्स तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ साइन एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है ना। अगर मॉडुलस नहीं होता तो माइनस साइन एक्स, पर यहाँ तो मॉडुलस है, तो मॉडुलस ऑफ माइनस साइन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ साइन होता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो देखो हम लोग का एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, हम लोग का एफ एक्स आ गया, यानी कि फंक्शन कैसा है, इवन है। तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये वाला ऊपर वाला। तो लिखेंगे देयरफॉर माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 2 0 से पाई बाई 4 और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। लेकिन देखो अभी भी एक प्रॉब्लम है, हम लोग का मॉडुलस अभी तक नहीं हटा। मॉडुलस हटाने के लिए हम लोग उसका लिमिट चेक करते हैं, क्योंकि मॉडुलस हटाएंगे तो अंदर वाला पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाई 4 तक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 0 से पाई बाई 4 तक साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब भाई अगर तुम मॉडुलस हटाओगे तो सिर्फ साइन बचा ना, अब साइन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंड्स ऑन द गिवन इंटरवल। गिवन इंटरवल देखो 0 से पाई बाई 4 है, तो इस इंटरवल में अंदर वाला साइन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो 0 से पाई बाई 4 पॉजिटिव ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब जरा बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर माइनस कॉस होगा, तो माइनस बाहर कॉस अंदर और उसका लिमिट 0 से पाई बाई 4। चलो वैल्यू बैठाते हैं। तो एक बार हम लोग x के लिए पाई बाई 4 बैठाएंगे और फिर 0 बैठाएंगे। तो जब पाई बाई 4 बैठाएंगे तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 4, और एक बार 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा कॉस 0। वैल्यू बैठाएंगे, कॉस पाई बाई 4 के लिए क्या होगा 1/√2, कॉस 0 के लिए 1। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम लोग, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, -2 को पहले -1 से कर लो तो +2 हो जाएगा, और फिर -2 को 1/√2 से करेंगे तो 2/√2। अच्छा, अब हम लोग बचपन से ही जानते भाई कि 2/√2 को रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। देखो तो आंसर क्या हो गया हम लोग का 2 - √2। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2। लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई तक है। तो हम लोग जानते हैं कि 0 से जैसे पाई दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं 0 से पाई बाई 2 तक, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है, लेकिन पाई बाई 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ये है ना, 0 से पाई बाई 2 मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब क्या होता है, सभी इसमें पॉजिटिव होता है। लेकिन पाई बाई 2 से पाई क्या है, हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग का कॉस ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। तो समझ में आ गया इंटरवल कहाँ से कहाँ ब्रेक होगा। एक ब्रेक होगा हम लोग का 0 से पाई बाई 2, जहाँ पे कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक इंटरवल हम लोग का पाई बाई 2 से पाई तक, वहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि -0 से, हाँ 0 नहीं, पाई बाई 2 से पाई तक, और क्या होगा cos x dx। देखो कितना इजी है। अब इसमें अगर तुम लोग भाई प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे सही से तो फिर ये भी बहुत टफ लगेगा। तो मन लगा करके देखो, प्रैक्टिस करो, पूरा फोकस अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई पे दो, क्योंकि ये चीज़ देखो तुम्हारा परमानेंट है और वक्त के साथ बढ़ेगा। बाकी जो हम लोग इस एज में उल्टा पुल्टा रिलेशन में, फ्रेंडशिप में, वादा प्रॉमिस इसमें उसमें चले जाते हैं, वो तो कुछ चलता नहीं आगे। लेकिन हाँ, ये हर एक तुम्हारा एक्ट तुम्हारी ज़िंदगी का कुछ मंथ ज़रूर बर्बाद करता है। किसी का 2 महीना बर्बाद कर दिया, क्योंकि आजकल का प्यार बताते हैं ना, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वाले हैं, डेटा ऑन है प्यार है, डेटा ऑफ प्यार ख़त्म, ऐसा प्यार चल रहा है। तो इसीलिए अपने ऊपर, अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करो। जिसके पीछे टाइम दे रहे हैं हम लोग, वो ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, किसी ना किसी रीज़न की वजह से तुम्हारा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो तुम्हारे ज़िंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो चल रहा है, इस एज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, वो तुम्हारा ज़रूर बर्बाद कर देगा। हाँ, प्यार व्यार करना है, कुछ कर लो ज़िंदगी में, बाद में प्यार करो, शादी करो, काम खत्म। यहाँ छिचोरा हरकत लड़का लड़की किसी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का ऐसा वक्त बर्बाद करेगा जिसको तुम अगर यूज़ करते तो कहीं और होते। ये सब चीज़ को याद रखो। चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन और लिमिट 0 से पाई बाई 2। फिर देखो कॉस का इंटीग्रेशन साइन और लिमिट पाई बाई 2 से पाई। तो सबसे पहले पाई बाई 2 बैठाओ, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन पाई बाई 2। अच्छा, साइन पाई बाई 2 क्या हो गया, 1 हो गया, साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे हो गया 1 और माइनस माइनस +1,
मिला जुला करके 2 आंसर हो गया। चलो पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 का लिमिट देखो 0 से π/2 और फिर है मॉडुलस ऑफ cos 2x dx। अब कोई बोलेगा सर ये तो बहुत ही आसान है, 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस क्या होगा पॉजिटिव, मॉडुलस हटाइए, सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा, बात खत्म। एकदम नहीं, एकदम गलत है, एकदम गलत। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे x नहीं है 2x है। अगर मॉडुलस ऑफ cos x होता तो तुम जो मन बना रहे वैसे ही होता, लेकिन यहाँ पर देखो 2x है, 2x तो तुम्हारा काम गड़बड़ हो गया। देखो लिमिट है 0 से π/2 तक और बीच में हमें ब्रेक डाल रहे हैं π/4 का। अगर हम लोग 0 से π/4 तक अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, जैसे अगर हम चलो π/4 पुट करते हैं तो 2 × π/4 क्या होगा π/2, यानी कि अगर तुम 0 से π/4 पुट करोगे तब तुम्हारा cos 2x कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। देखो ध्यान से, अगर तुम 0 से π/4 तक अगर कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना, जैसे लास्ट वाला अगर हम π/4 ही पुट करते तो 2 × π/4 क्या होगा π/2, यानी कि तुम जब 0 से π/4 तक पुट करोगे तो तुम्हारा cos 2x कहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और π/4 से π/2 के बीच में अगर कुछ पुट करेंगे तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। चेक करके देख लेना, अगर π/4 से π/2 के बीच में तुम अगर 60 पुट कर दो 60 तो 2 × 60 क्या होगा 120, यानी कि तुम कहाँ हो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक वो होता है 90 से 180 होता है, तो तुम कहाँ हो यहाँ हो। अगर मान लो कोई 75 सोच लेते हो तो 2 × 75 क्या होगा 150, देखो वो भी कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे 2 इंटरवल ब्रेक हो रहा है। एक हो रहा है हम लोग का 0 से π/4 तक, तो अगर 0 से π/4 सोचे तो ये कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ऑफ cos 2x dx। लेकिन अगर हम लोग बात करें π/4 से π/2 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ जाएंगे हम लोग तो उस टाइम में क्या होगा हम लोग का नेगेटिव ऑफ cos 2x dx हो जाएगा। अब बोलो cos का इंटीग्रेशन sin 2x, और यहाँ 2x भी तो साथ में है तो हो जाएगा 1/2 sin 2x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/4 तक है। यहाँ माइनस cos 2x के लिए क्या होगा फिर sin 2x और साथ में 1/2 तो 1/2 बाहर sin 2x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है π/4 से π/2 तक है। तो चलो एक बार π/4 पुट करेंगे, जब π/4 पुट करेंगे तो 2 × π/4 क्या होगा π/2 हो जाएगा, यानी कि sin π/2, और जब 0 पुट करेंगे तो भाई बात ही खत्म, sin 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर x के लिए जब π/4 पुट करेंगे π/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा sin π हो जाएगा, और जब π/4 पुट करेंगे तो sin π/2 हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे जो भी वैल्यू बैठा रहे x के लिए फिर 2 से उसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं। तो 1/2 sin π/2 यानी कि sin 90 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0, sin π का वैल्यू 0, sin 90 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ और यहाँ माइनस माइनस प्लस हाफ, कुल मिला करके 1। देखो कितना ईजी, ध्यान से बैठ के 1-1.5 घंटा अगर कोई टॉपिक पे दे दोगे ना, देखना उस पर एक इंटरेस्ट भी आएगा तुमको और कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बुक खोल लें बीच में मोबाइल घुसा के रखे हैं, ऐसे बुक खोलें उसका डीपी, ये तो चौपट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1, 0 से 2π मॉडुलस ऑफ sin x dx। तो 0 से 2π मतलब समझ लो कौन सा क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, ये होता है हम लोग का 0 से π और ये π से 2π, यानी कि ये पूरा हम लोग का 0 से 2π कवर कर रहा है, जिसमें साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ तक है 0 से π तक। 0 से π तक हम लोग का साइन क्या है पॉजिटिव, लेकिन π से 2π तक हम लोग का साइन क्या है नेगेटिव है। तो कुछ ऐसा 0 से π तक ब्रेक करो तो उस टाइम में होगा पॉजिटिव ऑफ sin x dx, लेकिन अगर हम लोग π से 2π ब्रेक करें अगर तो उस टाइम हो जाएगा माइनस ऑफ sin x dx। बस अब जैसे इंटीग्रेट करते वैसे करो, इजी हो जाएगा। पार्ट 2 में आते इस पर हम लोग बात करेंगे। देखो पार्ट 2 में देखो लिमिट है -1 से 1 तक रूट ओवर मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स डी एक्स। तो हम लोग को इस x में कोई दिक्कत नहीं है, इस पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है हम लोग को मॉडुलस ऑफ x पे। तो -1 से 1 है ना, ये तो बहुत ही ईजी ब्रेक होगा। देखो -1 से 1 तो बीच में इंटरवल डाल दूँ 0 का। अगर हम लोग x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में सोचेंगे तो क्या होगा नेगेटिव, और अगर 0 से 1 के बीच में सोचेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। यानी कुछ ऐसा देखो, एक लिमिट जाएगा -1 से 0 रूट ओवर, उस टाइम ये जो मॉडुलस ऑफ x होगा क्या होगा नेगेटिव, यानी कि -x, और साथ में -x dx। और जब 0 से 1 तक हम लोग ब्रेक लेंगे 0 से 1 तक
तो उस टाइम में ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या होगा हम लोग का, पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ये हुआ। अब देखो -1 से 0 रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा हम लोग का -2x dx, और यहाँ तो x कट हो गया तो क्या बचेगा हम लोग का 0। अब इस पर दिमाग लगाए क्या किया जाएगा इसको, तो रूट के अंदर देखो -2x आ गया ना, तब ये रूट के अंदर -2x देख करके ये मत सोचना कि सर ये इमेजिनरी आ गया, आगे कैलकुलेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तुम यहाँ पे ठीक है रूट के अंदर -2x को देख रहे हो, सही बात है, लेकिन तुम साथ में जरा लिमिट को भी देखो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 तक है। तो -1 से 0 मतलब समझ रहे हो ना, जो भी वैल्यू सोचेंगे नेगेटिव, अगर तुम x का वैल्यू नेगेटिव सोचते हो -1 से 0 के बीच में, तो देखो वो -2 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए अंदर वाला माइनस को देख के घबराने का नहीं है, सब कुछ सेट है। अगर ऐसा होता कि अंदर में -2x होता और लिमिट मान लेते हैं 0 से 1 होता, तो अगर तुम 0 से 1 यानी कि पॉजिटिव सोचते हो, तब -2x क्या होता है, नेगेटिव होता, यानी कि रूट के अंदर वो क्या होता, इमेजिनरी हो जाता। लेकिन देखो यहाँ पे देखने में ठीक है रूट के अंदर -2x है, लेकिन लिमिट -1 से 0 होने की वजह से ये पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव। और भाई रूट ऑफ पॉजिटिव क्या होता है, वो तो एक रियल नंबर होता है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ ये है कि आप लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ देखो रूट के अंदर अगर -2x है और यहाँ देखो dx है, भाई इंटीग्रेट कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे, लेट, क्योंकि यहाँ पे x, यहाँ भी x होना चाहिए, और यहाँ x है, यहाँ तो -2x है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए -2x को लेट कर लेंगे, जैसे z। अब यहाँ से -2 dx इक्वल्स टू क्या होगा, dz होगा। अगर हम dx को रोक लें तो -1/2 dz हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग करते हैं ना ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, तो यहाँ देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसको हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आ जाए साइन बीटा x आ जाए और यहाँ पे dx रहे, तो थोड़ी डायरेक्ट इंटीग्रेट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे x, यहाँ पे बीटा x है, मैच नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ देखो x है और यहाँ 2x है, मैच नहीं हो रहा ना, तो आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसा होता इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता तब ठीक है, कर पाते हम लोग इंटीग्रेट। तो अगर नहीं कर पाएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। चलो वापस आते हैं। अच्छा हाँ, वापस आने से पहले लिमिट को भी चेंज करना होगा। लिमिट -1 से 0 था ना, वो तो x के लिए था। अब देखते हैं z के लिए क्या हाल है। देखो व्हेन x इक्वल्स टू -1, जब x का वैल्यू -1 होगा तो z का वैल्यू क्या होगा, +2 हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 2 हो जाएगा। व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तो z क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 हो जाएगा। चलो अब देखो लिमिटिंग वैल्यू, तो -1 की जगह में क्या बैठाओगे, 2 बैठाओगे, और ये 0 की जगह में 0 ही रहेगा। रूट ओवर -2x की जगह में क्या बैठाएंगे, z बैठाएंगे, और ये जो dx देख रहे हो इसके लिए -1/2 dz बैठाएंगे। अब इस माइनस को और 1/2 को बाहर कर लो, तो हो जाएगा -1/2, लिमिटिंग वैल्यू 2 से 0, 2 से 0, और क्या है √z यानी कि z पावर हाफ dz। देखो यहाँ पे लिमिट थोड़ा उल्टा लग रहा है ना, लिमिट हमेशा छोटा से बड़ा होता है, पर इस बार देखो बड़ा से छोटा है। तो एक काम करो, लिमिट को चेंज कर लो, 0 से 2 बना दो। तो हम लोग ऐसे एक प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2 शायद हम लोग किए थे, जैसे a से b f(x) dx। हम लिमिट चेंज कर सकते हैं, a से b को हम बना सकते हैं b से a f(x) dx, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक माइनस लगाना होगा लिमिट चेंज करने के लिए। तो यहाँ देखो 2 से 0 है, अगर हम इसको चाहते हैं 0 से 2 बनाना पॉसिबल है, लेकिन सामने एक माइनस लग जाएगा, पर यहाँ तो पहले से माइनस है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 लिमिट 0 से 2 z पावर 1/2 dz। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/2 है हम लोग के पास, z पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा 2/3 z पावर 3/2, लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ 2 2 कट हो गया, क्या बचा 1/3। अब एक बार z के लिए 2 बैठाएंगे तो हो जाएगा 2 पावर 3/2 माइनस एक बार 0 बैठाएंगे, तो 2 पावर 3/2 मतलब क्या होता है, 2√2 होता है, नीचे में क्या है 3, तो आंसर हो गया 2√2/3। पार्ट 3 भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैक्सिमम बच्चा जो है इसमें गलती करता ही करता है। देखो सबसे पहले 0 से π/2, रूट के अंदर 1 - sin 2x dx,
सबसे पहले देखो 0 से π/2 ये √1 - sin 2x हम लोग को पहली बार नहीं दिखा है, ना जाने कितनी बार दिखा होगा हम लोग को √1 - sin 2। ऐसे बाहर आने का हम लोग का एक ही सिंगल सबसे अच्छा तरीका, 1 के लिए हम लोग करते हैं क्या, cos² x + sin² x, और sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x dx। 0 से π/2 अब देखो a² + b² - 2ab क्या होगा फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx, स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 0 से π/2 यहाँ पे cos x - sin x dx ये बचेगा, इसका रूट कैंसिल हो गया। अब सब बोलेगा सर बहुत ही आसान है, अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट वैल्यू बैठाएंगे, काम खत्म। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो एक गलती हुआ है हम लोग से। क्या गलती हुआ है देखो, स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो रूट के अंदर वाला जो चीज़ है वो तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब लोग आए ई का बात बोले से, हाँ बिल्कुल, जैसे तुम्हारे पास जब √4 होता है तो 4 का रूट क्या होता है, पॉजिटिव। जब तुमको पता है रूट के अंदर वाला पॉजिटिव है तो ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन देखो जब तुम रूट हटाते हो तो रूट के अंदर वाला इसमें तो कंफर्म नहीं है भाई कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब लोग सर ये कैसे, देखो इंटरवल है हम लोग का 0 से π/2, अगर बीच में हम एक ब्रेक लगाते π/4 का तो देखो 0 से π/4 के बीच में कॉस ज़्यादा होता है, साइन कम होता है। बचपन में तुम लोग टेबल याद किए, टेबल निकाल के देखो 0 से π/4 तक कॉस का वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू साइन, तो उस केस में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे π/4 से π/2 की तरफ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखना साइन का वैल्यू ज़्यादा होता है और कॉस का वैल्यू कम होता है। टेबल निकाल के चेक करो, कॉस का वैल्यू जो है वहाँ पे कम हो जाएगा और साइन का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो उस केस में ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में ये नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका यहाँ पे इंटरवल ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे रूट हटा के डायरेक्ट तुम पॉजिटिव मत दे दो, तुम एक काम करो रूट हटा के यहाँ पे मॉडुलस दे दो, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव संभालने का काम भाई इसी का है। अब देखो अगर ब्रेक लगाते हैं ऐसे 0 से π/4 में ब्रेक लगाए तो साइन कॉस क्या होगा, ग्रेटर, साइन क्या होता है, लेसर, यानी कि पॉजिटिव आएगा, cos x - sin x dx। लेकिन अगर हम लोग ब्रेक लगाएं π/4 से π/2 तक तो भाई उस केस में कॉस लेसर होता है, साइन ज़्यादा होता है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि -cos x - sin x dx। इसको याद रखोगे, बस लोग छोटा छोटा गलती करता है पूरा चौपट हो जाता है। अब देखो इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करेगा तो डायरेक्ट कर लेते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4 तक है। फिर देखो यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, और लिमिट वैल्यू है हम लोग का π/4 से लेकर के π/2 तक। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन कर दिया, साइन कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस बाहर करके फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लिया। अब लिमिट वैल्यू बैठाते हैं, एक बार होगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4, फिर माइनस देकर 0 बैठाएंगे तो माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0, थोड़ा डायरेक्ट कर लिए, माइनस यहाँ पे बैठाएंगे तो एक बार होगा साइन π/2 प्लस कॉस π/2, माइनस दे करके हो जाएगा साइन π/4 और माइनस कॉस π/4। देखो सारा वैल्यूज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सारा वैल्यूज बैठाओ सिंप्लीफाई करेंगे, हम कर दे रहे, हो सकता है रूट देखे कहीं गड़बड़ा जाओगे कोई तो वैसे हो गया। देखो साइन π/4 क्या होगा, 1/√2, कॉस π/4 भी 1/√2, साइन 0 0 तो लिखने का जरूरत नहीं है, और कॉस 0 क्या होगा 1, यहाँ जो साइन 90 क्या होगा 1 यानी कि -1, कॉस 90 क्या होगा 0, कोई ज़रूरत नहीं लिखने का, साइन π/4 क्या होगा 1/√2 तो माइनस माइनस प्लस 1/√2, फिर यहाँ माइनस कॉस π/4 क्या होगा 1/√2 तो माइनस माइनस प्लस 1/√2। अब यहाँ 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, 4 बार 1/√2 है यानी कि 4/√2, और ये दोनों माइनस वालों को ऐड करेंगे तो -2। अब 4/√2 को सिंप्लीफाई करो तो ये 4 को हम ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, देखो तो 2
इंटू रूट टू और नीचे में √2 -2। अब लोग सर आप ऐसा क्यों ब्रेक किए? तो देखो √2 इंटू √2 क्या होगा 2 और 2 2 = 4 लिख सकते हैं, पर सवाल है क्यों लिखे? तो देखो √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? बचा 2 √2 -2। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो √2 - 1 हो गया आंसर। कितना ईजी देखो। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है क्योंकि यहाँ पे एक साथ दो दो या फिर तुम लोगों को उससे ज़्यादा भी मॉडुलस दिख सकता है। जैसे यहाँ देखो लिमिट है 0 से 5 पर दो मॉडुलस, एक है x+2 और एक है x-3। तो जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आता है तो मॉडुलस के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यही मसला हम लोग का चलता है और वो डिपेंड करता है गिवन लिमिट पे। अब देखो इन दोनों मॉडुलस में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मॉडुलस ऑफ x+2 0 से 5 तक ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखो है ना, यहाँ पे हो गया आप लोगों का लिमिट 0 से 5। 0 से 5 तो सभी हम लोग x का पॉजिटिव वैल्यू सोचते हैं ना, तो उस केस में x+2 क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। अब मामला फंसेगा यहाँ पे आके, तो x-3 है यहाँ पे, तो हम दोनों को एक ट्रिक बताए ना कि x-3 को 0 सेट कर दो। x-3 को 0 सेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3, यानी कि लिमिट कहाँ ब्रेक हो रहा है? 3 पे। तो 0 से 3 क्या होगा? नेगेटिव, और 3 से 5 क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन उस लिमिट ब्रेक में ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0 से लेकर के 3, 0 से 3 के बीच में ये क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि प्लस ऑफ x+2। लेकिन 0 से 3 के बीच में ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस ऑफ x-3। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे क्लोज कर दें, यहाँ पे dx कर दें, प्लस फिर हम लोग अगर 3 से 5 तक का लिमिट लेके जाए तो 3 से 5 में ये क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि x+2, और ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि x-3 dx। तो अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, x कट हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा? +3, तो 2 + 3 क्या होगा? 5। तो 5 बाहर कर लो, लिमिट है 0 से 3 dx, प्लस x + x क्या होगा? 2x, तो हो जाएगा 2x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? लिमिट है हम लोग का 3 से लेके 5 तक dx, और 2 - 3 क्या होगा? -1, यानी कि माइनस ऑफ dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 3 से लेकर के 5 तक जाएगा। बस अब इंटीग्रेट कर दो, देखो कितना इजी हो गया। दिखने में कितना हेवी लग रहा था ना, देखो कितना इजी हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 0। फिर यहाँ पे 1/2 x² होगा, तो 1/2 और x² लिमिट के अंदर जाएगा 3 से लेकर के 5, और यहाँ हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगा 3 से लेकर के 5। चलो वैल्यू बैठाते हैं, x वैल्यू 3 बैठाएंगे, फिर 0 बैठाएंगे, तो 3 - 0 क्या होगा? 3, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। उसी तरह यहाँ 2 2 तो कट हो गया, एक बार 5 बैठाएंगे तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 बैठाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो 25 - 9 16 प्लस 16। अब यहाँ पे 5 बैठाएंगे, फिर -3 बैठाएंगे, तो 5 - 3 क्या होगा? 2, यानी कि -2। 15 + 16 31, 31 - 2 29 हो गया आंसर। आते हैं 13 पार्ट 2 में। देखो लिमिट है 1 से 4 और इस बार 3 मॉडुलस दिया हुआ है। तो भाई मॉडुलस देखते हैं तो हम लोग का पहला चिंता का विषय बनता है नेगेटिव या पॉजिटिव। इन तीनों में देखो एक ऐसा मॉडुलस है जो 1 से 4 तक के बीच में हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। वो कौन है? वो x-1 है। देखो 1 से लेकर के 4 तक हम कुछ भी सोचेंगे तो भाई 1 से ग्रेटर ही सोचेंगे ना, जो भी सोचेंगे। तो 1 से जब ग्रेटर सोचेंगे तो देखो ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। यानी कि टेंशन इसको लेके नहीं है, टेंशन इन दोनों को लेकर के। इन दोनों के लिए हम लोग को लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए हम लोग का टेक्निक क्या था? x-2 को दिमाग में 0 सेट करो, तो x = क्या हो गया? 2, यानी कि ब्रेक कहाँ होगा? 2 पे ब्रेक होगा, 2 पे ब्रेक होगा। तो 1 से 2 और 2 से कहाँ जाएगा? 4 तक। लेकिन इसके लिए जब ब्रेक करने आएंगे तो भाई 3 पर ही ब्रेक होगा, 3 पर भी ब्रेक होगा। यानी कि यहाँ पे लिमिट हम लोग का दो जगह ब्रेक हो रहा है, एक 2 पे ब्रेक होगा और एक 3 पे ब्रेक होगा। तो 2 पे जब ब्रेक होगा तो देखो एक होगा 1 से 2, दूसरा होगा हम लोग का 2 से 3 ब्रेक होगा, तो तीसरा क्या होगा? 3 से 4। तो पहला हम लोग का है 1 से लेकर के 2 तक। 1 से 2 में ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज भाई पॉजिटिव है। 1 से 2 तक इसका क्या हाल है? 1 से 2 तक अगर वैल्यू सोचेंगे तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस ऑफ x-2। और 1 से 2 तक ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ x-3 यहाँ पे dx।
दूसरा ब्रेक लगेगा हम लोग का 2 से 3 तक। तो 2 से 3 में देखो, 2 से 3, तो 2 से 3 में ये तो भाई वैसे भी पॉजिटिव है ही है, x-1। अच्छा 2 से 3 में ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 2 से 3 मतलब क्या, 2 से ग्रेटर सोच रहे हो ना, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ऑफ x-2। लेकिन भाई ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, x-3 dx। और लास्ट लिमिट जो है वो 3 से 4 तक जो ब्रेक होगा, तो 3 से 4 में क्या हाल है, 3 से 4 में ये तो भाई पॉजिटिव है ही है, x-1, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस ऑफ x-2, और ये भी होगा हम लोग का पॉजिटिव, यानी कि प्लस ऑफ x-3 dx। चलो अब इंटीग्रेट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से 2, जब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हाल होगा, x+2 माइनस एक्स, x+2 कहाँ से, x-1 होगा ना यहाँ पे, क्या हो सब, x-1 होगा यहाँ पे। तो हो जाएगा x-1, अच्छा वो देख लेंगे तो चौपट रहता है ना, ध्यान से मैथ बनाना, -x+2 माइनस x+3 dx। यहाँ पे क्या हाल है देखो, 2 से 3, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो x-1 प्लस x-2 माइनस x+3, और यहाँ पे 3 से 4, x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 dx। अब सिंप्लीफाई और करते हैं, तो 1 से 2, या तो प्लस x माइनस एक्स कट, 3 + 2 क्या होगा, 5, 5 - 1 क्या होगा, 4 माइनस एक्स dx। 2 से 3, यहाँ क्या हाल है देखो, यहाँ तो एक x कट होगा, क्या बचा x, और 3 - 2 क्या होगा, 1, और 1 - 1 क्या होगा, 0, तो कुछ लिखना नहीं है dx। 3 से 4 तक का क्या हाल है देखो, यहाँ पे x प्लस x 3x, और यहाँ -3 - 2 - 1 यानी कि -6 dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा 4x माइनस हाफ x², लिमिटिंग वैल्यू 1 से 2, इसके लिए हो जाएगा 1/2 x², लिमिटिंग वैल्यू 2 से 3, इसके लिए हो जाएगा 3/2 x² माइनस 6x, और लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 3 से 4। बस आराम आराम से मन लगा के वैल्यू बैठाओ, आंसर आ जाएगा।